एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हुआ था सेकेंड शिफ्ट के जो भी जीए के क्वेश्चंस थे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएगा? तो गोपुरम ये शिव चिदम्बरम मंदिर है, शिव मंदिर। ये गोपुरम है, एक बड़ा सा द्वार होता है मंदिर का। ठीक है, एक सेकेंड। ये गोपुरम जो है मंदिर का बड़ा सा द्वार होता है, ये ज़्यादा दक्षिण भारत में प्रचलित है। तो यही शिव मंदिर जो चिदम्बरम में है उसमें ये द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के इनिशिएटिव के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो AR रहमान को बाफ्टा अवार्ड के लिए ब्रांड इनिशिएटिव घोषित किया गया है। अक्सर एग्जामिनेशन में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है बाफ्टा का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन जो है अजय देवगन। अजय देवगन कौन है? एक फिल्म अभिनेता है, आप लोगों को पता है। अक्षय कुमार भी फिल्म अभिनेता है, ये भी पता होगा। कुलदीप हांडू जी कौन है? कुलदीप हांडू जो है एक नेशनल चीफ कोच है। CC लिख दे रही हूँ, आप लोग समझ लेना। चीफ कोच है वुशु के। इंडिया की जो वुशु टीम है ना, उसके चीफ कोच है, नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडियन वुशु टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय जो है मुंबई में है और 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? तो आप सब लोगों को पता होगा कि बाबर जो है भारत पर अटैक करने आया था, लेकिन वो कश्मीर के पास से ही कहीं से अटैक करके लौट रहा था। लेकिन ये इब्राहिम लोदी है, उनके चाचा जी थे, उन्होंने उसको इनवाइट किया था कि यहाँ दिल्ली में बहुत खजाना है, यहाँ पे आओ आप। तो 1526 में बाबर आया था, आक्रमण किया था और मुगल वंश का नींव रखा। आप लोगों को पता होगा बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। फिर 1527 में, फिर 1528 में, फिर 1529 में। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ लिखती हूँ। आप लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को याद होगा, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चल घर। तो कौन कौन था? पानीपत का युद्ध, खाना खाना का खानवा का युद्ध, तीसरा था चल तो चंदेरी का युद्ध, और घर तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, आप लोग को ये भी याद रखना होगा कि किसमें कौन कौन से किसके किसके साथ लड़ाई हुई थी। तो बाबर तो इधर से था ही, मुगल की तरफ से। उधर से कौन था? पहले था लोदी, ऐसे याद कर सकते हैं, लोदी संग मेदिनी अफगान। लोदी संग मेदिनी, लोदी के संग मेदिनी रहा था पहले जो युद्ध हुआ था, तो ये याद कर लेंगे कि लोदी के संग, रुक के मैं लिख देती हूँ, लोदी के संग। के लिखने की भी जरूरत नहीं है, लोदी संग मेदिनी अफगान। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लोदी संग
मैदानी अफगान, लोधी संघ मैदानी। तो पहले में था इब्राहिम लोधी, दूसरे में था राणा संगा, फिर था मेदिनी राय और फिर अफगान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड निदेशक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये है राम मोहन राव आमरा, अभी भी वही है। ठीक है, राम मोहन राव आमरा। ये स्टैटिक आप लोग को याद करना पड़ेगा। स्टैटिक क्या है, मतलब ये चेंज होगा लेकिन अभी यही है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को डैश कहा जाता है। तो जो भूकंप आती है ना, तो जो तरंगे बढ़ती है उसे भूकंपी तरंगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ कोई सेंटर होता है, बताती हूँ, जैसे कोई सेंटर होता है, ऐसे ऐसे इसके वेव्स फैलते हैं, इसको भूकंपी तरंग। और इसके टच में जो ऊपर क्षेत्र होता है ना, ये सेंटर से, उसे एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यही ऊपरी केंद्र। और आप लोगों को ध्वनि तरंग पता ही होगा। टेक्टोनिक शिफ्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, प्लेटों का खिसकना या आपस में लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट, रंगभूमि द एरेना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र। अवनींद्रनाथ टैगोर है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर है और महात्मा गांधी। ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, इनकी भी कुछ बुक्स हैं, लेकिन ये सब बांग्ला में ही लिखते थे, अजीब अजीब सा नाम है, वो नहीं पूछेगा आप लोगों से। रविंद्रनाथ टैगोर की आप लोगों को बुक के बारे में पता होगा, गोरा है, गीतांजलि है, द स्काई ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। और आप लोगों को पता है कि ये सबसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वेस्ट बंगाल से थे ये, मतलब बंगाल से ही थे उस टाइम, तो वेस्ट बंगाल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बटा नहीं था। और ये इनको 1913 में मिला था नोबेल प्राइज़, और फिर गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपन्यास के लिए या उनकी किस रचना के लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज़। सबसे पहले इंडियन थे ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले। और महात्मा गांधी की भी बहुत सारी बुक्स हैं, आप लोगों को पता होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, फिर और भी इनके बुक्स हैं। इंडियन होम रूल, ठीक है। एक है भागवत गीता, बहुत सारा बुक है इनका, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? तो 1935। ये आप लोगों को पता था कि इसमें जब ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1935, तो क्या किया था, जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था उसको, प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया, स्वायत्तता मिल गई, और सेंटर में जो है केंद्र पर ये द्वैध शासन लगा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं, ये है भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। ये है भारत सरकार अधिनियम 1958। तो आप लोगों को पता होगा ये 1857 की क्रांति हुआ था, उसके जस्ट बाद ये आया था। और उसके बाद जो सत्ता थी भारत की, मतलब शासन करने का, वो क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। और अंतिम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। तो वही पहले वायसराय बने थे भारत के, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, या फिर बोले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग थे। एक और बच जा रहा है यहाँ पे हमारा, ये 1909। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन लाया था, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। और उस समय ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो मार्ले थे,
वो क्या थे, और जो मिंटो थे वो क्या थे? मार्ले और मिंटो। तो मार्ले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य ने सांस यानी निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी करने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्यवाही, इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, अभियान की शुरुआत की है? इसका ही फुल फॉर्म है ये सांस का। अगर वीडियो ज़्यादा स्लो हो जाए तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली, ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। जैसे उड़ीसा सरकार है, इसकी भी कुछ स्कीम्स हैं। बहुत फेमस था इसमें गोप बंधु बमबंदी का, फिर था बिंदु सागर सफाई परियोजना, फिर था स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इस टाइप का बहुत सारा था। भारत ने फरवरी 2021 में निम्न में से किस देश के साथ लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के में बन रहा है ये लालंदर सहतूत बांध। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो गैलेना का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है, सिलिका का भी होता है, चूना पत्थर का भी होता है। लिख लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? तो ऐसा माना जाता है कि ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। आप लोग देखे होंगे भगवान जगन्नाथ का चित्र। रुकिए, हम 1 मिनट दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए भगवान जगन्नाथ, ये है, आप लोग को दिख रहे होंगे, यही है भगवान जगन्नाथ। तो वही है भगवान जगन्नाथ को ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के लिए बनाया, उन्हीं को समर्पित होता था ये जो चित्रकला शैली बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में मिजोरम ने किस बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए लव ब्रिगेड योजना की शुरुआत की है? तो ये HIV एड्स के लिए है, HIV एड्स के लिए। मिजोरम ऐसा स्टेट है बिहार का, मिजोरम ऐसा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे HIV एड्स के सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, सबसे ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है लोगों को HIV एड्स। इसीलिए वो अपना अभियान चलाया जिसका नाम है लव ब्रिगेड। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया? बोल रहा है कि जनवरी 2021 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसने आयुष्मान भारत नामक जो स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो यह है RS शर्मा को बनाया गया है, RS शर्मा को, RS शर्मा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसे दिसंबर 2020 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो ये कौन है? शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर सुरेंद्र साई निम्न में से कहाँ के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वीर सुरेंद्र साई जो थे वीर सुरेंद्र साई जो थे वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत अपना अहम भूमिका निभाए थे
और ये एक उड़ीसा के रहने वाले पर्सन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आता है ब्रिज खेल के साथ। ब्रिज खेल के लिए एक और भी आता है होलकर ट्रॉफी। ठीक है, बैडमिंटन के लिए क्या आता है? बहुत सारा है, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, फिर उबर कप। और एक बात याद रखिए, ये थॉमस कप जो है ये मेंस को दिया जाता है, मेन को दिया जाता है, और उबर कप वुमेन को दिया जाता है। एक और है सुधी रमन कप। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। ये है अमृत दीवान कप, थॉमस कप जो मेन को दिया जाता है, उबर कप जो विमेन को दिया जाता है, और ये है सुधी रमन कप। ये सब बैडमिंटन के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक माने जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, सैमुअल हनीमैन। और भी ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एफ.जी. हॉपकिंस। एफ.जी. हॉपकिंस के बारे में, ये हैं विटामिन डी के खोजकर्ता। ये हैं सैलमन वॉक्समैन। तो सैलमन वॉक्समैन ने क्या किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। आप लोग याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रॉबर्ट कोच क्या किए थे? ये तो बहुत लोगों को पता होगा, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किए थे। ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, मैसूर महल डैश का निवास स्थान था। तो ये वाडियार शासक जो थे उनका निवास स्थान था। वाडियार जो थे, वाडियार शासक, उनका निवास स्थान कहाँ था? मैसूर महल। द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद का किससे विभाजित किया जाता है? तो ये फॉर्मूला है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे तो उससे हो जाएगा। क्षेत्रफल से विभाजन किया जाता है। निम्न में से किसे लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जनवाइली की हत्या की थी? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, आप लोगों को पता होगा, ये वहाँ पे स्टूडेंट थे जब भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। तो ये वहाँ पे स्टूडेंट थे और इन्होंने, मतलब इतनी देशभक्ति थी इन लोगों में, इन्होंने वहाँ पे ये सर विलियम हर्ट कर्जन जो थे वाइली, इनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर। और देखिए इनकी बदनसीबी, इनके परिवार अभी भी इनको, मतलब जो इनके परिवार वाले थे उन्होंने इनको अपनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके अंग्रेज़ों के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा था और वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग कोई भी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। रोवा वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोवा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में और भी हैं, बताती हूँ मैं। सिमलीपाल, तृष्णा, असम में बहुत सारा है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे बताते हैं हरियाणा, बोल देती हूँ, यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं लिखूँगी। हरियाणा में छिलछिला है, कलेसर है, फिर एक था भिंडवास था, नाहर था, इस तरह का है। पंजाब में था अबोहर, अबोहर नेशनल पार्क पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? तो अनुच्छेद 63, ठीक है, अनुच्छेद 63 में ये दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 45, इसमें है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। अनुच्छेद 75 में क्या है? इसमें दिया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिमंडल और ये जो है पीएम है उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। और ये है अनुच्छेद 56, इसमें ये दिया जाता है ना, इसमें बताया जाता है कि जो भारत का प्रेसिडेंट होगा वो अपने मतलब जिस दिन वो शपथ लेता है उससे उसका टेन्योर उसी दिन से 5 सालों के लिए डिसाइड हो जाएगा। जब 5 साल पूरे होंगे तब वो अपने पद से हटेगा, ठीक है। इसमें टेन्योर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नहर का वह चैनल जहाँ पानी का उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है, डैश कर उसे लिफ्ट चैनल कहते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है? पानी का उत्थान, भूमि के विरुद्ध बहने के लिए बाध्य किया जाता है। थैंक यू। मतलब आप फिगर देख सकते हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ मिल सकता है। आप फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको लिफ्ट चैनल कहते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और थोड़ा शेयर कीजिए। थैंक यू।